सत्ता संग्राम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे जिस मुद्दे पर, वो था इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से मीडिया के ऊपर एफआईआर पहली बार दर्ज की। लेकिन आज का जो दिन था वो दिन काफी महत्वपूर्ण था। 7 राज्य 2 यूनियन टेरिटरीज में आज वोट डाले गए हैं। तमाम बड़े दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई है। जिस तरह का वोटिंग टर्नआउट हुआ है वो भी अपने आप में काफी ऐतिहासिक देखने को मिला है। बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर 62% वोट पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर बात करें बिहार में 60%, यूपी में 57%, पश्चिम बंगाल में 81% जो है वोटिंग हुई है। रायबरेली में करीब 52%, लखनऊ में 52% हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दमनदीप में 76% वोटिंग हुई है। वडोदरा जहां से नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं वहां पे 70% वोटिंग होती हुई दिखाई दी है। गांधीनगर अहमदाबाद में 62% वोटिंग हुई है। तो ये जिस तरह का वोटिंग टर्नआउट हो रहा है, क्या असर होगा और जो तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी है, कौन बाजी मारने में कामयाब होगा? क्योंकि लगभग जो है फैसला हो चुका है इस लोकसभा का, क्योंकि 438 सीटों पर आज को मिलाकर के मतदान हो चुका है सीटों पर। अब आने वाले समय में अब महज जो है चंद सीटें बाकी रह गई हैं, करीब 101-102 सीटें बाकी रह गई हैं, उस पर मतदान होना है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा, हाजी परवेज मियां, रमन मलिक साहब, काशीनाथ तिवारी, पुष्पेंद्र कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं बीजेपी से लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी एंट्री थोड़ी लेट हुई है। मलिक साहब, जिस तरीके से वोटिंग टर्नआउट हुआ है, आपके यहाँ के 2 दिग्गज नेता की किस्मत जो है वो दांव पे लगी हुई है। इनफैक्ट कई बड़े दिग्गज नेताओं की है। मैं सिर्फ अभी फिलहाल राजनाथ सिंह लखनऊ से और गांधीनगर से जो है आप लालकृष्ण आडवाणी और वडोदरा से नरेंद्र मोदी, इन 3 महत्वपूर्ण सीटों पर आपसे राय लेना चाहेंगे। क्योंकि अगर लखनऊ को छोड़ दें जहां पे वोटिंग कम हुई है 52%, बाकी 2 सीटों पे जबरदस्त वोटिंग हुई है। क्या मतलब निकाले जाए और क्या उम्मीद आप लगा के बैठे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, 6 चरणों का जो चुनाव हो चुका है वो भाजपा को, एनडीए को बहुमत देने के लिए संपूर्ण था जी। अब ये बढ़त सुनिश्चित हो रही है जी। जहां तक वडोदरा की आप अगर बात करें तो अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं तो पिछली बारी 49.02 या 49 कुछ % रहा था, 49.40 था वहां। इस बारी मेरे ख्याल से कोई 70 के आसपास रहा, 70% जी। तो ये इटसेल्फ एक चीज दिखाता है कि जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार एक अच्छी, स्वच्छ, साफ सुथरी सरकार आएगी और वो अपना जो मुस्तकबिल है उसको सुनिश्चित करने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए उन्होंने ये जितना एक इंडस्ट्री चल रही है जो अपने आप को सेकुलरिज्म पे बेचती है, वो उसको एक करारा जवाब दिया है जी जी जी। तो ये मैं तो इसी हिसाब से इसको लूंगा जी। तो आप ये पूरी तरह उम्मीद बना के चल रहे हैं जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है, नींव पड़ गई है, अब इमारत रखी जा रही है, जो बात बिल्कुल। चलिए ठीक है। इस पर जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं काशीनाथ तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। तिवारी साहब, आप राजनीति को काफी नजदीकी से देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी हमने देखा है कि जो टर्नआउट होता है, वो टर्नआउट जो है जब बढ़ता है तो ये एक तरह का सिग्नल होता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 2 राज्य ऐसे रहे हैं इस बार के हाल फिलहाल के चुनाव में जहां पे टर्नआउट हाई हुआ है लेकिन बदलाव नहीं दिखा है। कैसे आप देख रहे हैं इस टर्नआउट को? जी, आपने सही कहा है। जब भी मतदान का ग्रोथ बढ़ता है तो यह बदलाव की एक दिशा तय करती है और इस बार के भी चुनाव में ऐसा ही महसूस किया जा रहा है कि जनता ने, पूरे देश की जनता ने एक बदलाव के नजरिए से मतदान करना शुरू किया है और यह उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में जनता के नजरिए पर बदलाव जरूर आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के चुनाव में जो है इस देश को एक नई, स्वच्छ सुथरी, साफ सुथरी सरकार जरूर मिलेगी जी। ये मेरी अपना सोच है। चलिए एक बात बताइए, ठीक है आपने बात कही बदलाव चाहता है, पर ये बदलाव किस रूप में होगा? बदलाव में तमाम रूप हो सकते हैं। क्या क्षेत्रीय दलों पर भरोसा बढ़ा है या केंद्रीय जो दल है, बड़ा दल जो है बीजेपी के ऊपर आपको लगता है कि लोग भरोसा जताएंगे? नई पार्टी आम आदमी पार्टी है, क्या उसके ऊपर भी लोग भरोसा जताएंगे? क्योंकि बदलाव कई तरीके से हो सकता है। लोकसभा चुनाव है जी। देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, यह न कि किसी क्षेत्रीय दल या किसी राष्ट्रीय दल, मतलब क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव है, ये पूरे एक देश का चुनाव है। और देश में जहां तक की बात आती है वहां जनता क्षेत्रीय दलों को भूल जाती है और जनता जो है राष्ट्रीय पार्टी को नेतृत्व के हिसाब से जो है बदलाव देखती है। ऐसे में देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि क्षेत्रीय दलों का सफाया करते हुए और राष्ट्रीय पार्टियों दोनों के बीच में ही जो चुनावी जंग चल रहा है, इसमें जो है हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब जा रही है।
चलिए जरा 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 परवेज भाई आपसे ही पूछ रहे हैं सवाल मेरा, आप सुन तो लीजिए। ये जो तमाम लोग कह रहे हैं और जो अब तक का इतिहास रहा है कि वोट टर्नआउट बढ़ने का मतलब लोग बदलाव चाहते हैं, आपको लगता है कुछ कमी रही, कुछ चूक रही, या आपको लगता है ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर जा रहा है तो उसके पीछे कारण बताइए। जिस तरीके से पिछले 2 साल में एक माहौल कांग्रेस के खिलाफ बनता हुआ देश में दिखाई दिया है, क्या आप कारण मानते हैं आप उसके पीछे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं रमन साहब और मलिक साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। चलिए कोई आप जो एक बात ये कह रहे हैं कि साफ छवि वाली सरकार, अरे साफ छवि वाली सरकार तो वही होगी जो मिसाल है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसा तो है ही नहीं। जो कुछ है सबको पता है, समझे कि मतलब जिनके अपने काले और कराने के बाद दूसरे को चांद दिखाने चले, रमन साहब इतना खून खराबा कराने के बाद आप कहते तो पूरी मीडिया नेशनल टीवी के माध्यम से अमन पसंद आवाज देख रही है, कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं है। आप जो SIT ने जब क्लीन चिट दी, आप उसका खंडन कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से नहीं दिए। आप सभी साफ छवि की सरकार का फैसला तो जनता करेगी। और भागलपुर के लिए भी आप जरा बता दें, अगर आप मैं तो लेटेस्ट अभी यूपी की भी बता रहा हूँ। आपने उन लोगों का स्वागत किया जिन्होंने क्या कहते हैं खराबा किया। वाह 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 वाह, आप करें तो वाह और हम करें तो हाय हाय तो खैर जनता बताएगी। जनता ने तमाचा मारा है कांग्रेस को। मलिक साहब अभी रिजल्ट आप कहते तमाचे की बात कर रहे हैं। 16 तारीख को उसकी गूंज आएगी। मैं कह रहा हूँ अभी तो आप इंतजार करिए 16 तारीख का। मलिक साहब प्लीज अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। परवेज साहब, मेरा सवाल जो है इतिहास भूगोल पे नहीं था कि किसने क्या 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 नहीं किया। ये जो टर्न आउट आज देखने को मिल रहा है इस पूरे उसमें, ये एक बदलाव की अगर बात होती है, क्या कारण मानते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हार जो है, अगर हार होती है तो क्या वजह, आप मेन कारण क्या मानते हैं कांग्रेस की हार का अगर होती है तो? देखिए, पहली बात तो अभी कोई रिजल्ट आया नहीं है। अभी तो कयास अगर 16 को हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर आप कम होती, हर इंसान हर पार्टी खामियों का पुतला है। अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां की है उसको हमने माना है, तस्लीम किया है, तो इन्हें भी अपनी गलतियों को मानना चाहिए कि आप जो खून खराबा कर रहे हैं, चाहे मोदी साहब हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर लोग हो, आप उनका स्वागत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम अच्छी साफ छवि के लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस को बुरा करें, इंडस्ट्री करें, आप सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, मैं वो भी बात कहना चाहता हूँ। तो जनता के हाथ में जनता दिखाएगी। लेकिन जहां तक है कि इतनी परसेंटेज वोटिंग होना, मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अवेयरनेस को वो किया। उत्तर प्रदेश के आपने उत्तर प्रदेश की आपने बात की है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा जो महाराष्ट्र में 2 लाख वोटर कट गए हैं, उन पे इनका क्या सोचना है? चलिए देखिए, जहां आपने और लोगों का नाम लिया, वहां एक गरीब आदमी के भी अगर वोट करते हैं तो उनका जिक्र कहीं नहीं होता। अगर किसी बड़ी नेता का वोट करता है तो आप उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं 2 लाख लोगों की बात कर रहा हूं, मैं 2 लाख लोगों का नाम नहीं ले सकता। मैं उस बात को भी कहना चाहता हूं कि गलत हो रहा है संविधान के अनुरूप। तो वहां रिपोल होना चाहिए या नहीं? पाशा साहब, बिल्कुल, मुझे लगता है बहस का जो मुद्दा है वो वहां रहे, बहुत बिल्कुल लोग भटकने से इशू नहीं होगा। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि सर आपसे भी निवेदन है कि आज के चुनाव पर और इसी लोकसभा के चुनाव पर फोकस रखिए। क्या क्या मुद्दे रहे, क्या अच्छी बातें आपकी सरकार की, क्या बुरी बातें, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। किसने क्या किया उसको छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अनवर पाशा साहब, ये एक बदलाव की बात अभी हम कर रहे थे कि ज्यादा टर्नआउट का मतलब ये होता है। एक लोगों को काफी उम्मीदें थी आपसे जब आपकी दिल्ली में सरकार बनी थी या फिर जब आपने सरकार बनाई थी। कहीं ना कहीं इसको आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी स्वीकार किया कि नहीं, सरकार से इस्तीफा देना गलती थी। आपको लगता है कि आपके पास जो मौका था वो आपने गंवा दिया इस बार का? एक साथ इतनी सारी सीटों पे आप लड़ गए। एक जो लोग बदलाव की उम्मीद आपसे कर रहे थे, आपकी पार्टी के लोग जो हैं मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हाँ कुछ गलतियां हमारी तरफ से हो रही हैं। अब आप बनारस पहुंच रहे हैं, पूरी टीम आपकी बनारस में लगी हुई है। तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नाराजगी दिखा रहे हैं कि भाई हमको लोग समर्थन पार्टी नहीं दे रही है। आप चूक गए क्या मौका? ये पहले तो मैं ये कह दूं कि लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व का दर्जा रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है कि ये बहुत स्वागत योग्य बात है कि लोग इस पर्व में बहुत ही जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना ही लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोग
राजनीति की जो उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है उसका ये नतीजा है कि लोग उस तरह से आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये दूसरी बात है कि अगर बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आते हैं तो उसका मतलब क्या है? जाहिर है, ये बिल्कुल साफ है मतलब कि लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। लोग इस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, जो बदनवानी है, जो करप्शन है और जिस तरह से लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई से संबंधित हो, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, लोग उनको लेकर चिंतित हैं और इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जाहिर है कि उसकी वजह से भी ये टर्नआउट ज्यादा हो रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि व्यवस्था में परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। हमने दिल्ली में जिस तरह से आम जनता का हमें सपोर्ट मिला और जिन लोग कह रहे हैं घटा है, जिन मुद्दों पे मिला वो आप कह रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जो खामोश सपोर्टर है इस देश का, जो खामोश नागरिक है, जो हु हल्ला में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, जो संजीदा नागरिक है इस देश का, वो इन बातों को अच्छी तरह समझ रहा है और वो बिल्कुल इस व्यवस्था परिवर्तन के हक में है। और आम आदमी ने जिस तरह से अपनी राजनीति रखी है, इस देश की राजनीति के सामने एक सेकुलर विकल्प जिस तरह से रखा है और जिस तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसके बेहतर नतायज इस इलेक्शन के रिजल्ट के साथ आएंगे। रही बात सीटों पे, ज्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ने की बात, मैं समझता हूं कि हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम लोगों को एक बेहतर सेकुलर विकल्प प्रस्तुत कर सकें। एक आपने अपनी बात कह दी और उसके लिए हमें ये मैटर नहीं करता है कि हमें कितनी सीटें मिलती हैं। हम अगर अपनी राजनीति जब आपसे कहा जाए तो प्लीज जो समय का भी ध्यान रखना है, ब्रेक भी लेने। पुष्पेंद्र साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम लोग कह रहे हैं कि हाँ एक बदलाव की उम्मीद है, पाशा साहब भी ये बात कह रहे हैं कि एक बदलाव की उम्मीद लोग कर रहे हैं। ये पार्टी पिछले तमाम तरीके से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके का हाई टर्नआउट हुआ, जिस तरीके से 1 साल पुरानी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है 28 सीटें लेकर के आ गई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या ये जो बदलाव लोग अंदर से चाह रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों के साथ लोगों को लग रहा है कि शायद अगर ये नहीं जाते तो वो इनका जनाधार बढ़ता या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता? इन्होंने खुद अपना नुकसान किया है। देखिए, मुझे 2 बातें कहनी है। बिल्कुल। एक तो ये है कि जब हम सब ये मानते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी ये मानती हैं और पाशा साहब भी ये कह रहे हैं और जो आपके एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जब वोटिंग टर्नआउट ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कोई भी हो उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा होता है और लोग ये इंश्योर करने आते हैं कि ये हारे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी लोग इसलिए ज्यादा वोट देने आए हों कि साहब जो आदमी मौजूद है उसको बचाने के लिए आए हों। लेकिन आप ये देखें कि आज जो चुनाव हुआ है, हम अगर इसको फोकस रहें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 14 सीटों पे चुनाव आज हुआ है, मैं इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश गुजरात की बात कर रहा हूं और बिहार की 7 सीटों पे कि ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बड़ा क्लेम है। भारतीय जनता पार्टी का क्लेम आंध्र प्रदेश में इस वक्त बहुत बड़ा नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, पंजाब में बहुत बड़ा क्लेम नहीं है। अगर इन 3-4 जगह हम देखें तो मौजूदा जो 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें मात्र लालजी टंडन जो लखनऊ से थे पिछली बार एमपी, उनको छोड़ दें तो बीजेपी के पास 14 में से 1 सीट है और अगले चरण में 15 में होने वाला है उसमें बीजेपी के पास 1 भी सीट नहीं है। और बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहा है, जो आज जो चुनाव 7 सीटों पे, उसमें 5 सीटें जेडीयू के पास हैं और 2 बीजेपी के पास हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इस पूरे चुनाव के अंदर आज के और 7 तारीख और 12 तारीख ये कुल मिला के 100-150 सीटों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वो नहीं रहा तो आप ये माने कि जो बात कही जा रही है, जो हमारे साथी रमन साहब कह रहे हैं कि एनडीए को तो बहुमत मिल चुका है लेकिन बीजेपी के बहुमत के लिए ये जो 2-3 चरण है ये महत्वपूर्ण चरण। अब जो बात हो रही है बदलाव की, तो बदलाव में कांग्रेस से अगर लोग नाराज हैं तो सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये कहीं राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प नहीं है। आप पार्टी ने भी नई नई तैयारी की है, उनके कैंडिडेट भी शायद उतने नहीं है और उनके केजरीवाल से लेकर के नंबर 2 कुमार विश्वास हर मीटिंग में ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को हराने आए हैं, हम नरेंद्र मोदी को हराने आए हैं। वो जीतने कहां गए हैं ये वो नहीं बता पा रहे। हम विकल्प में परिवर्तन करने के लिए आए, किसी को हराने नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए तुरंत लौट रहे हैं और इस गर्मा गर्म बहस को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी उनकी राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।